और जो ये पीएसए है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, इसके तहत जिस व्यक्ति को डिटेन किया जाता है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाया जाता है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने के क्या ग्राउंड्स है? जनरली अगर देखे जाए तो दो मेन ग्राउंड्स है जिनके तहत आप पे पीएसए लगाया जा सकता है। अब आप पे पीएसए लग गया है, अब आपके साथ क्या होगा? सबसे पहले, अगर आप पे पीएसए बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पे पीएसए नाफिज हो चुका है, आपके पास क्या लीगल रेमेडी है। क्या हमारे संविधान में कोई अनुच्छेद है जो हमें इस, जी हां बिल्कुल, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेलकम बैक एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएसए यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के बारे में। हम इसमें डिस्कस करेंगे पीएसए होता क्या है, अगर आप पे पीएसए नाफिज हो जाए उसके बाद आपके साथ क्या वारदात पेश आती है। तीसरी बात, अगर आप पे पीएसए लग चुका है उस वक्त हमारे पास क्या लीगल रेमेडी है जिसके तहत हम पे पीएसए लगा हुआ है इसको क्वाश करा सकते हैं। पीएसए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978, ये एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। जनरली दो तरीके के डिटेंशन होते हैं, एक पनिटिव डिटेंशन होता है, दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। पनिटिव डिटेंशन होता है अगर आपने कोई अपराध कर दिया है उसके बाद आपको सजा दी जाएगी, वो पनिटिव डिटेंशन होता है। और दूसरा होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, अभी आपने अपराध नहीं किया है मगर आपकी एक्टिविटीज से ऐसा साबित हो रहा है, ऐसा सिद्ध हो रहा है कि आप फ्यूचर में कोई अपराध करने जा रहे हो, उस वक्त आपको अपराध करने से पहले डिटेन कर दिया जाता है, इसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। और जो ये पीएसए है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, इसके तहत जिस व्यक्ति को डिटेन किया जाता है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कहलाया जाता है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट सबसे पहले हमारे जम्मू कश्मीर पे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1978 में नाफिज किया था। उस वक्त पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाने का कारण यह था, जम्मू कश्मीर में टिम्बर की स्मगलिंग हुआ करती थी, काफी टिम्बर यहां से ले लिया जाता था। टिम्बर की स्मगलिंग को रोकने के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाया गया ताकि हमारे यहां से टिम्बर की स्मगलिंग ना हो। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिलिटेंसी पीएसए को काफी यूज किया गया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है। अगर आप पे पीएसए लगा दिया जाएगा तो आपको 2 इयर्स तक के लिए डिटेन किया जा सकता है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने के क्या ग्राउंड्स है? जनरली अगर देखे जाए तो दो मेन ग्राउंड्स है जिनके तहत आप पे पीएसए लगाया जा सकता है, इनके सिवा आप पे पीएसए नाफिज नहीं किया जा सकता। पहला ग्राउंड, अगर आप सिक्योरिटी ऑफ स्टेट यानी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए आप खतरा बन रहे हो, आप इंडिया की सिक्योरिटी को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, आप पे पीएसए नाफिज कर दिया जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपने पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने से आप बाधा बन रहे हो, आप पब्लिक डिसऑर्डर कर रहे हो सोसाइटी में, आप पे पीएसए नाफिज किया जाएगा। पीएसए की पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर इसे ये आशंका हो कि कोई व्यक्ति पब्लिक डिसऑर्डर कर रहा है या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए थ्रेट है, उस वक्त ये उस व्यक्ति पे पीएसए नाफिज कर सकते हैं। पीएसए काफी खतरनाक लॉ है। पीएसए, आपको जब पीएसए के तहत डिटेन कर दिया जाएगा, डिविजनल मजिस्ट्रेट ने जब आपको डिटेन किया है, वो 5 दिन तक आपको ग्राउंड्स भी नहीं बोलेगा किन ग्राउंड्स पे मैंने आपको डिटेन किया। विद इन 5 डेज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिविजनल मजिस्ट्रेट टू इन्फॉर्म द इंडिविजुअल जिसको उसने डिटेन किया हुआ कि किन ग्राउंड्स पे हमने आपको अरेस्ट किया हुआ है। अब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने आपको डिटेन कर दिया पीएसए के तहत और विद इन 5 डेज उन्होंने आपको ग्राउंड्स बोल दिए। पीएसए में क्या होता है, आप बिना ट्रायल्स के आपको डिटेन किया जाता है। अमूमन कोई भी अगर आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा उसकी प्रॉपर प्रोसीडिंग होती है, उसके बाद जजमेंट आता है। बट पीएसए में डायरेक्ट आपको डिटेन कर दिया जाता है। अब आप पे पीएसए लग गया है, अब आपके साथ क्या होगा? सबसे पहले,
अगर आप पे पीएसए लग गया है विद इन 4 वीक्स डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी द वन हु इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, उनका ये काम है कि उन्हें ये केस रेफर करना है एडवाइजरी बोर्ड को। एडवाइजरी बोर्ड में 3 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति चेयरमैन होता है जो फॉर्मर जज ऑफ हाई कोर्ट होता है। एडवाइजरी बोर्ड में जब केस रेफर होता है, एडवाइजरी बोर्ड को विद इन 8 वीक्स अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है गवर्नमेंट को कि क्या जो ये पीएसए इस व्यक्ति पे लगा है, क्या ये जस्टिफाइड है, जो ग्राउंड्स पीएसए के है क्या इसमें फुलफिल हो रहे हैं। अगर एडवाइजरी कमेटी या एडवाइजरी बोर्ड सेटिस्फाई होती है, उस वक्त वो पीएसए को एग्जैजरेट कर देगी, यानी कहेगी यस, ये जो आपने पीएसए लगाया है ये बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लगाया हुआ है आपने, तो आप इसको डिटेन करके रख सकते हो। दूसरी चीज, अगर उनको लगा कि नहीं ये जो डिटेंशन हुआ है ये पीएसए के ग्राउंड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उस वक्त वो रिपोर्ट देंगे गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट से कहेंगे कि आपने जो पीएसए लगाया ये बिल्कुल गलत लगाया हुआ है, आप इसको क्वाश कीजिए और जो इस व्यक्ति पे पीएसए लगाया है इसको हटा दीजिए। और जो एडवाइजरी बोर्ड की डायरेक्शन होंगी दैट आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पे पीएसए नाफिज हो चुका है, आपके पास क्या लीगल रेमेडी है। क्या हमारे संविधान में कोई अनुच्छेद है जो हमें इस पीएसए से बचाएगा? तो जी हां, बिल्कुल। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट आता है, उसमें 5 तरीके की रिट्स डिफाइन की गई है, जिसमें एक रिट हैबियस कॉर्पस है। यानी जब कोई व्यक्ति आपको इलीगली डिटेन करेगा, आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अप्रोच कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को डिटेन किया वो तो नहीं जा सकता, उसके रिलेटिव्स या उसके ब्रदर कोई भी हाई कोर्ट में अप्रोच करेगा या सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेगा और हैबियस कॉर्पस की रिट कोर्ट में डालेगा और कोर्ट से ये निवेदन करेगा कि जो पीएसए इस व्यक्ति पे लगाया हुआ है ये कोई ग्राउंड सिद्ध नहीं होते हैं, ये जो गलत तरीके से लगाया गया है, ये मलिशियसली लगाया गया है। अगर आप हाई कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हो, आप सफल हो जाते हो हाई कोर्ट को सेटिस्फाई करने में, तो जो आप पे पीएसए लगा हुआ है हाई कोर्ट उसे क्वाश कर देगा, खत्म कर देगा। मगर इस चीज का आप खास ख्याल रखें, अगर हाई कोर्ट ने क्वाश कर दिया पीएसए का जो आप पे लगा हुआ है, उसके बाद अगर आप फिर से कोई ऐसी एक्टिविटी करोगे, गवर्नमेंट को यह लगेगा कि ये व्यक्ति फिर से फॉल कर रहा है पीएसए के ग्राउंड्स में, तो वो दोबारा आप पे पीएसए नाफिज कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी थी पीएसए के बारे में। जो पीएसए है ये सिर्फ उस व्यक्ति पे लग सकता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो। 18 साल से नीचे के व्यक्तियों पे पीएसए नाफिज नहीं किया जा सकता। हमारे इंडिया में एनएसए लगाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति एंटी सोशल एक्टिविटीज में पाया जाए, तो देखो जो पीएसए है ये सिर्फ जम्मू कश्मीर पे नाफिज है। जब हम एनएसए की बात करेंगे जो पूरे इंडिया पे लगाया जाता है, उसमें हमें आर्टिकल 22 के तहत काफी रेमेडीज दी जाती है, बट पीएसए में इतनी ज्यादा रेमेडीज नहीं है, काफी लिमिटेड लीगल रेमेडी है। जैसे एक हैबियस कॉर्पस की लीगल रेमेडी है, दैट्स इट। आई होप आप लोग अब जान चुके होंगे पीएसए होता क्या है, पीएसए क्या कहता है, अगर आप पे पीएसए लग जाए उसके बाद आपके साथ क्या मामलात पेश आते हैं, एंड आप पे अगर पीएसए लग जाएगा उस वक्त आपकी क्या लीगल रेमेडी है। होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा।